स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 12, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंग्रेजी भाषा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आरंभ करते हैं। देखिए तथा पढ़कर समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। जो खेती करता है, जो खेती करता हो उसको क्या बोलते हैं? किसान। जो इलाज करता हो उसको बोलते हैं डॉक्टर। जो चित्र बनाता हो तो उसको क्या बोलते हैं? चित्रकार। तो जैसा कि हमारे अध्याय का नाम था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आप देख सकते हैं कि हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खेती करता हो उसके लिए किसान, जो इलाज करता हो उसके लिए डॉक्टर, और जो चित्र बनाता हो उसके लिए चित्रकार। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, अर्थात जो बात अनेक शब्दों में कही गई है उसके लिए एक ही शब्द दिया गया है। तो इसकी क्या हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बात हम अनेक शब्दों में कह रहे हैं उसको हम एक शब्द में भी कह सकते हैं। इससे भाषा रोचक बन जाती है तथा आसानी से समझ में आ जाती है। इससे आपकी जो भाषा है वो क्या बन जाती है? वो इंटरेस्टिंग बन जाती है और आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाती है। तो अतः स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो हम अपनी भाषा को इससे रोचक बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, और हम अनेक शब्दों की जगह एक शब्द को ही प्रयोग कर सकते हैं, पर तब भी हमारा जो हम कहना चाहते हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। अब हम आपको उदाहरण से समझाएंगे। अनेक शब्द देखेंगे। जिसके माता पिता ना हो तो उसका एक शब्द क्या है? अनाथ। जिसके माता पिता हो सनाथ। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। आगे पढ़ेंगे। जो मांस तथा शाक सब्जी दोनों खाता हो उसको कहते हैं सर्वाहारी, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में ओमनीवोर्स कहते हैं। कपड़े धोने वाला धोबी। कपड़े सिलने वाला दर्जी। मरीजों का इलाज करने वाला चिकित्सक। हमारे देश की वस्तु स्वदेशी। दूसरे देश की वस्तु क्या कहलाती है? विदेशी। दूसरों से डरने वाला डरपोक। गीत गाने वाला गायक। नृत्य करने वाला नर्तक। जिसके पास धन ना हो वो होता है निर्धन। आगे पढ़ेंगे। जिसके पास धन हो धनवान। जो भगवान में विश्वास करता हो आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास ना करता हो वो कहलाता है नास्तिक। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि हमने विभिन्न जो हमारे उदाहरण थे, हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के समझे यहाँ पर, और हमने देखा कैसे हम अनेक शब्दों की जगह यहाँ पर एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि राहुल भगवान में विश्वास करता है तो क्या होगा? हमारा जो वाक्य है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर हम क्या कह सकते हैं? राहुल आस्तिक है। तो आपने देखा कि बहुत कम शब्दों में हमने अपनी बात पूरी तरह से कह दी और हमारा जो मतलब था कहने का वो भी सार्थक हो गया। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ देखिए रंगीन शब्दों में लिखा है गुलाबी रंगों में, मोहन मेरा बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का क्या एक शब्द हो सकता है? अग्रज। तो यहाँ पर आपको पूरा वाक्य दोबारा लिखना है, मोहन मेरे अग्रज हैं। दूसरा देखेंगे, प्रभु का कोई आकार नहीं है। प्रभु निराकार है। तीसरा देखेंगे, मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे दादाजी अनपढ़ हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। चौथा देखेंगे, मेरी छोटी बहन बहुत बोलती है। तो बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। तो एक शब्द हमने यहाँ लिख दिया, मेरी छोटी बहन वाचाल है। खा की ओर बढ़ेंगे। दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। मासिक महीने में एक बार होने वाला कहलाता है मासिक। आलस करने वाला कहलाता है आलसी, एक शब्द है उसके लिए। अग्रज होता है बड़ा भाई, और व्यापार
व्यापारी कौन होता है? जो व्यापार करने वाला कहलाता है व्यापारी। अध्याय 12 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।